नमस्कार छात्रों, सोलो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान। आप सभी को पता होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। आज के क्लास में हम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड टॉप 70 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और गरीबी हटाना दोहरा उद्देश्य था? तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और गरीबी हटाना किस पंचवर्षीय योजना का ये प्रमुख उद्देश्य था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। जहाँ पर गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता ये दोनों शब्द आ जाएं, आपको याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये लाया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही थी? 1974 से लेकर 1978 तक ये योजना केवल 4 साल चली। और ये एक ही ऐसी योजना है जो कि 4 साल चली थी, बाकी सभी पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल चली। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए किसका गठन किया गया था? योजना आयोग का गठन किया गया था। देखिए, योजना आयोग का गठन यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। किस लिए? पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए। ठीक है, वैसे योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया। इसी के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को किसका गठन हुआ? नीति आयोग का गठन हुआ। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए कौन अधिकृत है? देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं जब ये आती हैं, इसे मंजूरी देने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसके लिए ये अधिकृत है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री इस परिषद की अध्यक्षता करता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी 1951 में। तो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, प्रत्येक 5 ईयर प्लान 5 साल का होता था। उसमें से एक ही 5 ईयर प्लान ऐसा था जो 4 साल चला, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। ठीक है, आपको ये याद रखना है पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई? 1951 में शुरू हुई। तो उसमें 5 जोड़ेंगे, यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब तक चली? 1951 से 56 तक। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो देखिए, कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि रही 1951 से 1956। किस पंचवर्षीय योजना में हीराकुंड डैम और भाखड़ा नांगल डैम जैसी परियोजनाएं स्थापित की गई? पहली पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि कृषि पर ध्यान दिया गया था, तो कृषि के लिए क्या जरूरी है? सिंचाई, और सिंचाई के लिए बांध बनाने जरूरी हैं। इसके लिए हीराकुंड डैम और भाखड़ा नांगल डैम जैसी परियोजनाएं जो है पहली पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित की गई। इसमें हीराकुंड डैम जो है ये महानदी पर है उड़ीसा में। भाखड़ा नांगल डैम ये सतलुज नदी पर है पंजाब में। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, और इसे समाप्त किया गया 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, और योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग को लाया गया 1 जनवरी 2015 को। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में लक्षित जीडीपी वृद्धि दर से अधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रही थी? तो याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में
2.1% जीडीपी विकास दर लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन प्राप्त किया गया 3.6%। तो सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही? पहली पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 1951 से 1956। मैं बार बार रिपीट करते चलूँगा ताकि आसानी से चीज़ें आपको याद हो जाएं। किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की नीति अपनाई गई थी? अब यहाँ पे देखिए, कृषि पहली पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य था, उसके बाद उद्योग पर ध्यान दिया गया, उसके बाद यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो पहली पंचवर्षीय योजना चली 1951 से 1956, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलेगी? 1956 से 5 साल जोड़ दीजिए इसमें, 1961। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। तो पहली बार में कृषि पर ध्यान दिया गया और दूसरी बार में उद्योग पर ध्यान दिया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1956 से 1961 दूसरी पंचवर्षीय योजना का ये कार्यकाल था। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति पर ध्यान दिया गया, लेकिन यह बुरी तरह असफल रहा? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना बुरी तरह असफल रही थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 1966। पहली 1951 से 56, दूसरी 1956 से 1961 और तीसरी 1961 से 1966, ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना बुरी तरह असफल इसलिए रही क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.6% और प्राप्त किया गया 2.8%, इसलिए ये असफल रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 1966। आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? देखिए, अभी हमने पढ़ा है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ठीक है। और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही 1969 से लेकर 1974। अब 66 से 69 कहाँ गया? तो 66 से लेकर 69, देखिए 1966 से लेकर 1969 के बीच में योजना अवकाश था, यानी एक एक वर्षीय योजना चलाया गया। इस बीच में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई। नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 1974। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में डैश समय को योजना अवकाश कहा जाता है। तो 1966 से 1969 तक, देखिए 1966 से 1967, 1967 से लेकर 1968 और 1968 से लेकर 1969, ये 3 वर्षों में एक एक वर्षीय योजना चलाया गया था। पंचवर्षीय योजना जो है इस अवधि के दौरान नहीं चलाया गया, ठीक है, क्योंकि भारत काफ़ी आर्थिक संकट से उस समय जूझा हुआ था। 1962 में भारत चीनी युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तानी युद्ध हुआ, जिसके कारण जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। उसी की असफलता के कारण जो है योजना अवकाश किया गया, प्लान हॉलीडे किया गया 1966 से 1969 तक, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में लक्षित जीडीपी वृद्धि दर से अधिक वृद्धि दर प्राप्त किए गए? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। पहली पंचवर्षीय योजना, उसके बाद 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। एक पहला ले लीजिए और 5 से लेकर 8 तक ले लीजिए, पहला और 5 से लेकर 8 तक। ये ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं थी जो कि सफल रही थी। इसलिए सफल रही थी क्योंकि जितना जीडीपी विकास दर निर्धारित किया गया था, लक्ष्य रखा गया था, उससे ज़्यादा प्राप्त किया गया। और मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ एक एक करके, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रही थी क्योंकि जीडीपी विकास दर 2.1% लक्ष्य निर्धारित किया गया था,
लेकिन प्राप्त किया गया 3.6%। ठीक है। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी विकास दर लक्ष्य निर्धारित किया गया था 4.4% और प्राप्त किया गया 4.8%। छठी पंचवर्षीय योजना में 5.2% जीडीपी विकास दर लक्षित किया गया और प्राप्त किया गया 5.7%। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी विकास दर अनुमानित किया गया 5% और प्राप्त किया गया 6.02%। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 5.6% का जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया गया और प्राप्त किया गया 6.8%। तो ये सभी पंचवर्षीय योजनाएं सफल रही थी। इसके अलावा जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं सभी असफल रही थी। तो पहला और 5 से लेकर 8 तक ये सभी सफल रही। इसके अलावा जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी सब असफल रही थी। और भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं? 12, जिसमें से 5 सफल रही और 7 असफल रही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो देखिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता। इसका सही उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से लेकर 1978 तक। ये ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 साल चली। ठीक है। आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। याद रखिएगा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन जो है छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ये छोटी छोटी बारीक अंतर जो है ध्यान रखना है, यहीं से कन्फ्यूजन पैदा होता है। किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से लेकर 1985। ठीक है। अब देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना अभी मैंने आप सभी को बताया, इसकी अवधि थी 1974 से 1978, 4 साल चली और उसके बाद सीधे 1980 में स्टार्ट हुआ। ये 78 से 80 कहाँ गया? तो 78 से 80 इसलिए गायब हो गया क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचवर्षीय योजना पर रोक लगा दी और उन्होंने अपना रोलिंग प्लान लाया था। 1978 से लेकर 1983 तक अपना इन्होंने रोलिंग प्लान लेकर आया था। लेकिन फिर से वापस में 1980 में कांग्रेस की सरकार बन गई तो फिर से पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना चली 1974 से 78 तक और 1980 में जैसे कांग्रेस की सरकार आई उसने रोलिंग प्लान को समाप्त करके छठी पंचवर्षीय योजना लाया जो कि चली 1980 से 1985 तक। ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से 1985। चीज़ों को एक लाइन से एकदम एकाग्रता के साथ समझिएगा तो पंचवर्षीय योजना आपको एक ही वीडियो से याद हो जाएगा। आपको 10 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रिवीजन करना चाहते हैं इसी वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना आपकी मुट्ठी में होगा। रोजगार और ग्रामीण विकास के साथ गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे देखिए रोजगार का बात चला है, ग्रामीण विकास। तो रोजगार और ग्रामीण विकास के साथ गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। किसी भी एग्जाम में अगर गरीबी उन्मूलन पर ज़्यादा जोर दिया जाए कि मेन फोकस किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर किया गया था, मेन फोकस एकदम बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया जाए तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ध्यान रखिएगा। ठीक है। और काफ़ी गरीबी कम भी की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 90। 1980 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी और 7वीं क्या होगा? 1985 से 1990। नेक्स्ट, रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? तो
तो पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में रोलिंग प्लान लाया गया था। किसने लाया था? जनता पार्टी सरकार ने लाया था। लेकिन जैसे छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 आई तो रोलिंग प्लान को इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो रोलिंग प्लान कब से कब तक चला ये भी आपको याद रखना है, 1978 से लेकर 1980 तक। किस पंचवर्षीय योजना में सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो सिंचाई और विद्युत परियोजना, कृषि, ठीक है, ये सारे कृषि से रिलेटेड हैं, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था किए बिना कृषि में विकास दर प्राप्त करना नामुमकिन है, इसीलिए सिंचाई का बात चलेगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना ध्यान रखिए। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियंत्रण के साथ मानव संसाधनों पर ध्यान दिया गया? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दिया गया था, और जनसंख्या नियंत्रण के साथ मानव संसाधन विकास पर भी। और आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही 1992 से लेकर 1997। अब आप कहिएगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 90, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से क्यों शुरू हुआ? 90 से 92 कहाँ गया? तो देखिए 1990 से लेकर 1992 तक, ये भी चीज़ें आप सभी को ध्यान रखनी है। 1990 से 1992 के बीच में भारत जो है आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। उस समय भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जिसके कारण जो है पंचवर्षीय योजनाओं को रोकना पड़ा। तो 1990 से 92 तक एक एक वर्ष के लिए योजना चलाई गई। इस अवधि में पंचवर्षीय योजना बंद थी। तो कब कब बंद था पंचवर्षीय योजना? 1966 से 1969 तक, ठीक है। फिर 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान था। उसके बाद 1990 से 1992 तक पंचवर्षीय योजना रुका हुआ था। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिए। देश की अज्ञात आर्थिक क्षमता का इस्तेमाल करना और घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता हासिल करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो नवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, और नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी? तो ये मॉडल के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 1966। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, उसकी अवधि थी 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में पहली बार बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए गए? तो देखिए, भारत में पहली बार 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो अब आपको याद रखना है कि 1969 में कौन सी पंचवर्षीय योजना आई थी? तो 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी। ठीक है, जो कि चली थी 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए गए। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी? पहली। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956, और ये योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो एक लाइन से अब फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। गॉडगिल मॉडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी? आप देखिए, कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, और किसी का नाम देकर पूछेगा तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने बांध बनाए गए थे?
कुल 3 बांध बनाए गए थे। तीनों प्रमुख बांध हैं। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? ये सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पंजाब में, ठीक है। उसके बाद हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम ये महानदी पर है उड़ीसा में। और एक है नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम ये है कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर, ठीक है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो ये तीनों प्रमुख डैम बनाए गए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना में। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ध्यान दिया गया, इसलिए राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से लेकर 1961। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई हैं? 12, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक चली। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया। पहली बार पंचवर्षीय योजना किस देश में लागू की गई थी? तो देखिए, विश्व में पहली बार इस तरह की योजना सोवियत संघ में चलाई गई थी 1928 में। 1928 के समय सोवियत संघ के प्राइम मिनिस्टर थे जोसेफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। उन्होंने रूस में पंचवर्षीय योजना को चलाया था, ठीक है। रूस का पुराना नाम सोवियत संघ है। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो सही उत्तर है पहली पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रही थी, क्योंकि 2.1% GDP विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और प्राप्त किया गया था 3.6%। और रोलिंग योजना की अवधारणा डैश द्वारा विकसित की गई थी? गुन्नार मिडल द्वारा, ठीक है। गुन्नार मिडल जो थे ये स्वीडन के मशहूर अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे, ठीक है। तो रोलिंग योजना की अवधारणा इन्होंने ही विकसित की थी। और रोलिंग योजना भारत में कब चला? 1978 से 1980 तक। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजित करना तथा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था? सही उत्तर है 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से लेकर 2007 तक। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IT संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करना था? किस पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था और इसकी अवधि थी 2007 से लेकर 2012। किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। ये अधिनियम प्रस्तुत किया गया 2009 में, ठीक है, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था और 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से लेकर 2012। किस पंचवर्षीय योजना की मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु यानी मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? सी रंगराजन ने, जो कि RBI के एक समय में गवर्नर रहे थे। 19वें गवर्नर थे ये RBI के 1992 से लेकर 1997 तक। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा आम आदमी बीमा योजना शुरू किए गए? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान
व्यास योजना और दामोदर नदी घाटी योजना जैसे सिंचाई परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया, क्योंकि कृषि पर ध्यान दिया गया था, अभी मैंने आप सभी को बताया है, इसलिए सिंचाई पर ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए बहुत सारी परियोजनाओं को स्थापित किया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना सही उत्तर होगा। अंत में रिवीजन भी कराने वाला हूं, तो अंत वाला पार्ट आपको जरूर देखना है, रिवीजन मस्ट करना है आप सभी को। किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जिसकी अवधि थी 1956 से 1961। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 1961 से 1966 तक चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जीडीपी विकास दर निर्धारित की गई थी 5.6%, लेकिन प्राप्त किया गया 2.8%। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रही थी, ठीक है। और असफल रहने का मुख्य कारण भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध और भारत चीन के बीच में युद्ध था। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। इस बीच जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, याद रखिएगा। किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में योजना अवकाश हुआ? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में योजना अवकाश हुआ था। कब से कब तक? 1966 से 1969 तक योजना अवकाश हुआ और 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली और 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली। किस पंचवर्षीय योजना के असफल होने का प्रमुख कारण बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन था? चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 1969 से 1974, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश मुक्त हुआ था पाकिस्तान से, तो आप सभी को पता होगा 1971 में युद्ध भी हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में प्रवेश कर रहे थे। किस पंचवर्षीय योजना के तहत जनता, देखिए एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि जो 1971 में बांग्लादेश मुक्त हुआ, 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत जनता पार्टी सरकार के रोलिंग प्लान को समाप्त किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना लाई गया 1980 में और इसकी अवधि थी 1985। तो 1980 में रोलिंग प्लान जो है, रोलिंग प्लान ये समाप्त हो गया। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 1990। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किए गए? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और इसकी अवधि थी 1992 से 1997। किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य समानता के साथ विकास और न्याय वितरण था? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समानता के साथ विकास और न्याय वितरण। किस पंचवर्षीय योजना के असफल होने का प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय मंदी था? नौवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007 और 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। इसकी अवधि थी 2012 से 2017। किस पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। देखिए अभी मैंने आप सभी को बताया था कि केवल क्वेश्चन में इतना दिया रहे, तीव्र और अधिक समावेशी किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, उसमें सतत विकास न जोड़े, तो फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना सही उत्तर होगा।
और तीव्र अधिक समावेशी में अगर सतत विकास भी जोड़ दे तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, ये छोटे छोटे अंतर आप सभी को याद रखने, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। किस पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया गया। 13वीं तो आया नहीं, 14वीं भी नहीं आया। राजीव गांधी आवासीय योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, राजीव गांधी आवासीय योजना 2011 में शुरू किया गया था। हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 12वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 1978। ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी 5वीं जो कि 4 साल चली थी। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किए गए? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किए गए थे। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में, और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 1974। ठीक है, तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई? तो देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जिसकी अवधि थी 1961 से 1966। किस पंचवर्षीय योजना में राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया? किस 5 ईयर प्लान में राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तीसरे पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क लगाना शुरू किया, यानी आयात शुल्क शुरू किया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ध्यान दिया गया था ताकि भारत में उत्पादन में वृद्धि हो, तो आयात न किया जाए इसके लिए आयात पर शुल्क लगाया गया था ताकि घरेलू उद्योगों की रक्षा की जा सके। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किए गए? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ध्यान रखिएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे ग्रामीण लोगों के विकास के लिए। और क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो 1952 में। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस योजना का था? तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य किस योजना में निर्धारित किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसकी अवधि थी 2002 से लेकर 2007। किस योजना का उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित करना था? छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित करना था। और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? 1980 से 1985। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 1961 से 1966, इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है क्योंकि ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। अब देखिए, आप सभी के लिए क्विज रहेगा और क्विज के बाद मैं रिवीजन भी कराने वाला हूं जो भी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो अभी अंत नहीं हुआ है। पहले क्विज जान लीजिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय और रक्षा पर केंद्रित थी? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब चलिए सभी की अवधि जान लीजिए, ये समझ लेंगे
तो चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना फिर 1956 से शुरू हुआ 1961 तक, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक, यानी 3 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चली। उसके बाद योजना अवकाश लाया गया 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश लाया गया, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना बुरी तरह असफल रही थी। ठीक है, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था। फिर 1969 से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो रही हैं, तो ये चौथी थी। चौथी शुरू की गई 1969 से 1974 तक, और पाँचवीं शुरू की गई 1974 में और 1978 तक चली। क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई 1977 में, तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना पर रोक लगा दिया 1978 में। इसी के कारण पाँचवीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में शुरू होती है, जब कांग्रेस की फिर से सरकार बनी 1980 में, तो फिर से पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 85 तक। फिर सातवीं 1985 से 90 तक। फिर आठवीं 1992 से शुरू होता है। फिर 1990 से 92 ख़त्म हो गया, क्योंकि 1990 से 92 में भारत आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, और इसी दौरान जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत में कम हो गए थे, जिसके कारण पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करना पड़ा था। उस समय एक वर्षीय योजना चलाए गए, तो 1990 से 92 तक एक वर्षीय योजना चलाया गया। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना फिर से शुरू होती है 1992 से, चली 1997 तक। नौवीं 1997 से 2002, अब यहाँ से लगातार है। 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना चली। इसके बाद जो है 5 ईयर प्लान को भारत में रोक दिया गया। तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, सभी को मैंने आज के क्लास में लेने की कोशिश की है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।